हम लोग इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के गाज़ीपुर बॉर्डर से, जहां यूपी के तमाम किसान इकट्ठा हैं। हम किसानों से आज बात करेंगे कि अगर ये लोग यहाँ हैं तो उनके खेत खलिहानों का क्या हो रहा है। तो जैसे आप लोग यहाँ मौजूद हैं दिल्ली में, बाकी अभी जैसे गेहूं की बुआई का टाइम चल रहा है, तो अब आप क्या कर रहे हैं? खेत खलिहान किसके हवाले हैं? खेत खलिहान हमारे घर वाले देख रहे हैं सब। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ अपने हक के लिए। तो मतलब ये लड़ाई अगर लंबी चली तो क्या होगा? जितने दिन चलेगी, हम लोग तो किसान हैं, हम लोग लड़ेंगे अपने हक के लिए। कोई दूसरे के लिए थोड़ा लड़ रहे हैं, किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जितने दिन चलेगा हम लोग बैठे रहेंगे यहीं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदेश करेंगे उसका हम लोग पालन करेंगे। तो जैसे मतलब गेहूं की बुआई का टाइम चल रहा है, मान लीजिए निकल गया, लंबा आंदोलन चल गया, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? किसान परेशान है, धान बिक नहीं रहा है, अगली फसल हम बेच नहीं पाए तो पड़ा रहेगा ऐसे। अभी धान भी नहीं बिक रहा अभी है। धान नहीं बिक रहा है, सब ऐसे लगा हुआ है। तो ऐसे तो और नुकसान की आशंका नुकसान तो बढ़ते ही है, क्या करें, वैसे भी मर रहे हैं किसान, उसमें क्या किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, मतलब जैसे सरकार कितनी जल्दी ये प्रदर्शन ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, सरकार लगातार कह रही है कि वो बातचीत कर रही है, किसानों से माहौल बना रही है, आपको लगता है कि ऐसा है? अगर किसानों के हक में फैसला करती है, जो किसानों की मांग है, तो किसान तो अपने घर चले जाएंगे, किसान की कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन किसानों के हक में बात तो करे। जितना किसान परेशान है, धान उसका बिका नहीं, गन्ने का भुगतान नहीं है एक साल से, और किसान तो सड़क पे आने आना, गेहूँ बो के करेंगे क्या हम लोग? जब तक हमारा भुगतान ना हो, कीमत ना मिले, तब तक हम क्या करें? खेत घरों में धान पड़े हुए हमारे, इसलिए किसान मजबूर आकर सड़क पर आया। नहीं तो यहाँ सर्दी में रहने के लिए हमें क्या दिक्कत है? इस सरकार ने बहुत ही नुकसान दिया किसानों को। कहते हैं किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन आए तो कहाँ जो रेट था हमारे वो भी नहीं मिलते। MSP मूल्य है 1800 कुछ रुपए है, लेकिन मिलता है 1200-1000 रुपये। तो धान बिक नहीं रहा किसी कीमत पे भी। भंडारण करने के लिए छूट दे दिया व्यापारियों को, जितना मर्जी भंडारण कर लो, और फिर जब ब्लैक में से ब्लैक करो। जब किसानों के पास होगा तो 20 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, आज 50 रुपये किलो है आलू मार्केट के अंदर। लेकिन सरकार तो तमाम तरीके से इन कानूनों के फ़ायदे गिना रही है। इतने प्रदर्शन के बाद भी सरकार कह रही है कि किसानों में भ्रम है, उनको पता ही नहीं है। किसानों के कोई फ़ायदा नहीं, जब हमें फ़ायदा नहीं दिख रहा, वो बोलते रहो। हमारे किसान संगठनों से कोई उन्होंने सलाह ना ली। हमारे जो नेता हैं उनका कोई उन्होंने बात में नहीं शामिल किया। अपने आप ही कानून पास कर दिए और किसानों के सिर पे बोझ रख दिया। वो किसान नहीं चाहता इन कानूनों को, वो चाहता है इन कानूनों को वापस करें और MSP मूल्य जो है बिल्कुल कानून के दायरे में लाया जाए। जो किसान है हमारा, उसका बिल्कुल करने का भुगतान हो, जो धान खेत में पड़े उसका सही रेट पर बिके, सारी समस्याओं का समाधान हो। तो अंकल आप ये बताइए कि जिस तरह से सरकार कह रही है कि ये फ़ायदे में है, जो मतलब ऐतिहासिक बदलाव है, आप क्या कहते हैं? सरकार का काम है झूठ बोलने का। ढोंगी सरकार क्या है, तो ढोंगी और एक रोगी दोनों ऐसे ही हो गए। इन्होंने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया देश का। तो अगर सरकार नहीं मानती, कब तक आप लोग ये प्रदर्शन जारी? जब तक सरकार नहीं मानना, जब तक यही रहेंगे। नहीं माने तब तक यहीं रहेंगे? यही रहेंगे। और आप जो खेत खलिहान है, बुआई है, उनका क्या हो रहा है? उनका भाड़क करेंगे हम यहाँ पड़े। अगर लंबा चला प्रदर्शन, लंबा चला चाहे 6 महीने चल जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। पूरी तैयारी के साथ? बिल्कुल तैयारी के साथ। तो आज जैसे सरकार की आज फिर किसान यूनियन के साथ बैठक है, तो क्या लगता है कोई मसले का हल निकलेगा? मसले का हल निकलेगा तो हम उसकी बात को भी सुनेगा, करना नहीं मसले का हल निकलता तो हम अपने यहाँ से ठियाए पे जमाए रखें। दूसरी बात यह है, जब मोदी सरकार ने इलेक्शन लड़ा था, जब ये कहा था जीत के पीछे कि मेरा 2500 करोड़ आदमी है, अब जो है उसने 5 आदमी की बात रखी कि 5 आदमी से हम मुलाकात कर लेंगे बैठ के और उसके उसमें समाधान निकालेंगे कुछ। इस तरह तो ये 5 आदमी भी नहीं आने के, अगर वो हमारे नहीं होने के तो 5 आदमी नहीं आने के। रही दूसरी बात गेहूँ की, पहले 1950 का भाव था, फिर 1400 गेहूँ बिक रहा, अब की बार में 1000 रुपये गेहूँ बिकेगा, 1000 रुपये बिका हमारे लागत में आ जाएंगे, तो हम गेहूँ बो के करेंगे क्या? अब आप एक बात सोचो, जब सरकार हमारे बारे में सोचेगी जब भी तो हम उसके बारे में सोचेंगे। जब हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही तो हम किसके बारे में सोचेंगे? तो इस वजह से तो जब हम सरकार के नहीं होने के तो सरकार हमारी रहने की नहीं, हम किसी और को बना लेंगे। लेकिन जैसे सरकार है, सरकार लगातार ये कह रही है कि ये कानून जो है वो किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, किसानों में भ्रम है। तो क्या आपको लगता है वाकई भ्रम है सरकार, या सरकार ने किसानों को जागरूक नहीं किया इन कानूनों के बारे में? देखिए,
ये जो लड़ाई किसानों की जो लड़ी जा रही है, किसान जो लड़ाई सड़कों पर आकर लड़ रहा है, ये सारे देश की लड़ रहा है, सारे देश की लड़ाई लड़ रहा है, सारे देश के किसानों की लड़ रहा है, सारे हिंदुस्तान के खेत खलिहानों की लड़ाई लड़ रहा है। किसान जो जहाँ है, जिस उत्पादन को कर रहा है, जो भी उत्पादन कर रहा है, उड़ीसा में या तमिलनाडु में या कर्नाटक में या केरल में, राजस्थान में, कहीं भी किसी भी उत्पादन को पैदा कर रहा है कृषि में, हम उसकी मांग कर रहे हैं कि सरकार ये गारंटी दे कि हम किसान का माल खेत में से इस रेट पर खरीदेंगे और इसकी गारंटी है। हम अगर इस गारंटी से नीचे कोई खरीदेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये हमारी सबसे पहली मांग है। पूरे भारतवर्ष में जितना भी किसान कोई भी उत्पादन कर रहा है कृषि क्षेत्र में, हम सारे कृषि क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम एक की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम गन्ने की या आलू की या गेहूं की लड़ाई नहीं लड़ रहे। जो भी जहां उत्पादन पैदा कर रहा है कृषि क्षेत्र में, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसकी गारंटी दे सरकार। जो सरकारी खरीद है, उस सरकारी खरीद से अगर कोई नीचे खरीदेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारी मांग है। लेकिन अगर सरकार नहीं मानती आपकी ये मांग, इतने दिन हो गए आप लोगों को, सरकार को मान लेनी चाहिए, नहीं तो इसके लिए परिणाम इसके लिए गंभीर होगा। हमारा कहने का मतलब ये है कि वो हमारी बात मान लें, हम अपने घर चले जाएंगे। दिल्ली भी हमारी है भाई, जो बैठे जवान हैं वे भी हमारे भाई बेटे किसान के ही हैं। देश को इसे मान ले। कल परसों की बात है, एक शहीद हुआ, वो किसान का बेटा ही तो शहीद हुआ है। हमारी बेटी जो घरों में है उनकी फीस नहीं दी जा रही, पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चों खड़े हैं ना बॉर्डर पे, ये हमारा ही तो बालक है, आपस में बिठाना चाह रहे बेचारे। क्या ये तो मजबूरी होगी इनकी, उनका पालन कर रहे हैं और क्या करेंगे। ये दिल्ली है ना, 1 मिनट में उखाड़ देंगे, 1 मिनट में। आप कह रहे हैं कि दिल्ली हमारी है, हाँ, लेकिन सर आप लोगों को दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया है? हमारी मर्जी, हम अपनी मर्जी से बैठे। सुनो सुनो, मर्जी है। जब तक आमने सामने जो लड़ाई होगी तो हम ही मरेंगे। और ये नेता नहीं मरने का हक है, यहाँ हम ही आपस में मरेंगे। जो फौज में पुलिस में खड़े हुए हमारे सामने, वे भी तो हम ही हैं। उन्हें भी वे भी देख रहे हैं कि ये भी हमारे ही हैं। हमारे माँ बाप आ रहे हैं यहाँ से, हमारे चाचा ताऊ आ रहे हैं, हमारे भाई बंद आ रहे हैं यहाँ से। तो इसलिए हम आपस में ये समन्वय बढ़ाए हुए कि कहीं आपस में हम भिड़ गए, यहाँ खून के नाले ना बह जाए। इन नेताओं को मान, अगर ये नेता नहीं मानते तो जनता इनको जनता में जुटावेंगे, इनको जुटावेंगे। फिर ये भी समझ रहे, हम भी समझ रहे। देखो जिस आदमी का एक बात बताइए, जैसे राकेश टिकैत कह रहे हैं लगातार कि जो बुराड़ी में सरकार ने कहा कि बुराड़ी जाए किसान। बुराड़ी क्यों जाए? हम क्यों जाए बुराड़ी? पहले से ही इस हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की सरकारों ने ये तय कर रखा कि जंतर मंतर पे अपनी बात कहो आके जनता पूरे देश की। क्यों जंतर मंतर को रोक दिया? क्यों बुराड़ी जाए हम? बुराड़ी से क्या हमारा मसला हल होगा? हम जंतर मंतर पर जाएंगे या यहीं से ही अपनी बात मनवाएंगे। जंतर मंतर सबका है, दिल्ली सबकी है। अभी क्या लगता है जिस तरह से आप लोगों का आंदोलन यहाँ चल रहा है, या हरियाणा बॉर्डर पे चल रहा है, या पंजाब बॉर्डर पे चल रहा है जी, अभी लगता क्या है कि सरकार पर कितना दबाव आप लोग बना पाए? सरकार पर तो दबाव बन रहा है, ये लुक रहे, ये कह नहीं पा रहे, इनके गले की फांस बन रही है। चोर हैं, ये चोर है, इनका देना ये मैदान में नहीं आ रहे। लेना मुश्किल। हम कह रहे मैदान में आओ यहाँ से। अगर ये मैदान में नहीं आए तो मैदान में हम खींच के बाहर लाऊंगे इनको बाहर लाऊंगे खींच के। जब हम अगर इनका इलेक्शन आएगा 2022 का, उसमें हम इनको इस तरीके गांव से बाहर बैठा ले रखेंगे, गांव में घुसने नहीं देंगे। अब के इलेक्शन में गांव में नहीं जान देंगे, ऐसे ही बैठा लेंगे ना बाहर। एक भी मतलब विधायक सांसद गांव में नहीं घुसेगा। आपके लठ से रोके जाएंगे, लठ से ऐलान है। और रही खेत खलिहान की बात, खेत खलिहानों में काम कैसा हो रहा, ये तो किसान यूनियन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आ रहे हैं यहाँ से। अभी जनता को आह्वान नहीं करा। जिस दिन जनता को आह्वान कर देंगे तो खेत खलिहान को सबको छोड़ कर सारी जनता यहीं आ लेगी। अभी हमने ये कह रखा
इन कार्यकर्ताओं ने, इन पदाधिकारियों ने कि वहाँ भी खेत में भी काम चलता रहे। जिस दिन खेती को ठप कर देंगे उस दिन सारा हिंदुस्तान जो है ठप हो जाएगा। क्या रहा मोदी योगी जी बैठे हैं, योगी जी इन्होंने कहा बछड़े भी छोड़ दो और गाय भी छोड़ दो। बताओ कहाँ खावे घास में, आधी उजाड़ के फेंक दे हमें, जो थोड़ी बहुत हुआ उसमें अपना काट पीट का बराबर कर ले। गौशाला और ये सब चीजें तो बनवा रही है, बनवा रही हूँ ना कौन। सुनो मैं सुनो एक बात सुनो, गौशाला छुड़वा रही, गौशाला में कह रही 2100 रुपए की रसीद कटवाओ और 1000 रुपए की रसीद कटवाओ, या मतलब 6 महीने का इनका राशन पानी भेजो। उसके बेचारे का जब 4 महीने हो गाय नहीं रख सकता, 2100 रुपए की रसीद कैसे कटवा लेगा? ये सब पब्लिक पागल है और वो होशियार है गौशाला खुलवा के। जब हम अपने पे उतर जाएगा ना, हमारा कुछ नहीं। जैसे एक आदमी कहता है मेरे माँ बाप ने, मेरे बच्चे नहीं, मैं तो एकदम लड़ाई में पहला कूदूंगा। जिस दिन हमारे दिमाग में बात है कि हम भी पहला कूद देंगे, उस दिन तो हम 1 मिनट में मोदी को कह देगा धरती में लौटा तुम्हारे आगे। अब आप लोग कब तक यहाँ ऐसे सर्दी देखो में? एक बात सुनो, मोदी सरकार ने इलेक्शन लगाया, अनिश्चितकाल धरना चलेगा जब तक हमारे राकेश टिकैत आदेश नहीं देंगे इस बात का कि ये आदेश में अब कर दें। राकेश टिकैत, नरेश टिकैत जी कह दें अध्यक्ष साहब कि आप दिल्ली को कूच करना है तो दिल्ली को कूच अभी कर देंगे, आर पार की कुश्ती होगी। जब तक मांग हमारी नहीं पूरी होने की। क्या मांग है किसानों की? जैसा मांग, जैसा सब्जी में नमक घेरते हैं ना, जो किसानों को ऐसी चीज थोड़ी थोड़ी भी दे जाता तो किसान सड़कों पे क्यों आता है? देखिए सरकार का कहना है कि ये तो बहुत फायदेमंद है किसानों के लिए, ऐतिहासिक फैसला है। झूठी होगी झूठी। अब इन्होंने 6000 रुपए खत्ते में घेरे, 1% लोगों के खत्ते में आए, एक आधे किसान के आगे। ये तो बना रहा, तू बन जा। बिजली का बिल की सुन लो तुम, बिजली का बिल हमारे यहाँ 250-300 रुपये महीना आ रहा था। इन्होंने कहा भाई तुम मीटर लगवा लो, तुम्हारे और अलग जो बिजली कनेक्शन जो है कम हो जाएंगे, बिल कम हो जाएगा। हम सब बहकावे में आ गए, उसमें जो है 3-3, 4-4 महीना तो बिल आया सही, फिर किसी का 900, किसी का 1000, किसी का 2000, किसी का 2100 की रसीद कटने लगी। लोग पागल हो गए बिल्कुल। हमने कहा भाई ये जो डिब्बे लग रहे हमारे घरों, इनका क्या होगा? कहने तो फ्री है, और उसका पता चला कि 300 रुपये महीना इसके भी कट रहे। तो मतलब ये पब्लिक को भगाने वाली, चोर वाली बात बता रहे हैं। इनको मारी जाए, चोरी कर लो और कुछ नहीं होने का। तो किसानों का साफ कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती तब तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा और इस आंदोलन को वो ख़त्म नहीं करने वाले, चाहे 26 जनवरी गुजर जाए या उससे ज़्यादा का वक्त। तो किसानों का कहना है कि उनकी मांग सरकार को हर हाल में माननी पड़ेगी। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से शबीना सिद्दीकी, अनरिपोर्टेड इंडिया के लिए।